आज पढ़ांगे हरियाणा की माटी, बिल्कुल देसी भाषा में देसी अंदाज में माटी जमा एक एक मिट्टी जो हरियाणा की सारी आपका बिल्कुल याद होगी। ठीक है, तो हरियाणा की मिट्टी आपने पढ़ने का काम करना। ठीक है, हरियाणा की मिट्टी समझ में आ गई। आपने बेरा कि हरियाणा की एक सीमा के ऊपर तो यमुना नदी बह है, एक सीमा के ऊपर कौन सी नदी बह है? गग्गर नदी बह है। ठीक है, इसके बीचों बीच का हमारा हरियाणा जो है, इसका अधिकतर इलाका कौन सा है? तो आपने बेरा कि हरियाणा का अधिकतर इलाका जो है मैदानी इलाका है। एक वैज्ञानिक को हरियाणा के अंदर, बहुत बड़े वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, जिसका नाम क्या है? डॉक्टर जसबीर। ठीक है, डॉक्टर जसबीर ने क्या किया? हरियाणा की माटियों का वर्गीकरण करने का काम कर दिया। तो हरियाणा की मिट्टी, बहुत बार प्रश्न आओ कि डॉक्टर जसबीर के अनुसार हरियाणा की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया? तो आपने याद रखना, हरियाणा की मिट्टी को डॉक्टर जसबीर के अनुसार 6 भागों के अंदर बांटने का काम किया। ठीक है, फटाफट मैंने कमेंट करके डॉक्टर जसबीर की नाम, किताब का नाम बताओ जल्दी से कि कौन सी किताब डॉक्टर जसबीर के द्वारा लिखी थी। ठीक है, अच्छा, नो आ जाओ कि हरियाणा की मिट्टी को सतह के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? तो सतह के आधार के ऊपर हरियाणा की मिट्टी को 3 भागों के अंदर बांटने का काम किया। ठीक है, सतह की मिट्टी को 3 भागों के अंदर, सतह के आधार पर। और वैसे डॉक्टर जसबीर का नाम आ जाओ तो आपने याद रखना कि हरियाणा की मिट्टी को जो 6 भागों के अंदर बांटने का काम किया। देखो, सबसे पहली मिट्टी डॉक्टर जसबीर के अनुसार कौन सी है? अत्यंत हल्की मिट्टी। ठीक है, अत्यंत हल्की मिट्टी, अत्यंत हल्की मिट्टी पहली मिट्टी की है। एक भी प्रश्न कौन छूटा मिट्टी अगर आपका तुरंत याद होगा, मैं गारंटी दूं, क्लास में बने रहे तो बाद में क्लास नहीं दिखेगी। सारे सेशन लाइक कर दो। देखो भाई, डॉक्टर जसबीर की किताब का नाम पूछा मैंने आपसे। अत्यंत हल्की मिट्टी का क्या हो गया? जमाए हल्की मिट्टी, जिसने आप बालू रेता का, वहां जो राजस्थान के साथ में अपनी सीमा लगा उड़ा जमा बालू रेता टिब्बा, जिसने वहां पे, जिसमें मतलब पानी पड़ते नुआ कौन बेरा पड़े पानी गया कौन सा महकड़ा गया है। ठीक है, यानी अत्यंत हल्की मिट्टी। समझ में आएगी, पहली कौन सी है? अत्यंत हल्की मिट्टी। ठीक है, अब दूसरी आ जाओ, दूसरी कौन सी है? हल्की मिट्टी। ठीक है, दूसरी कौन सी है? हल्की मिट्टी, हल्की मिट्टी। ठीक है, इनके नाम भी पूछ सके आपसे, यानी एक तो अत्यंत हल्की मिट्टी आएगी, फिर नुकुन कंदे आदमी, मेरा फलाना आदमी किस अक्ष जमा है कोने नकली बोले तो जमा, ये तो हो गया, वो सोता हो गया। ठीक है, फिर किस अक्ष बोले आदमी तो हल्का है, बाकी बोले फिर तो देख ले। समझ गए मेरी बात? इसके बाद तीसरी माटी डॉक्टर जसबीर ने कौन सी बताई हरियाणा के अंदर? बोले यार मध्यम मिट्टी। कौन सी बताई? मध्यम मिट्टी। बोले आदमी बस ठीक ठाक सा है, बोले ना तो घना नूर ना घना नू। समझ गए मेरी बात आप? यानी बीच सीक आदमी है। पहले तो जमाए अड़की, जमाए खत्म, माटी जमाए, उसके बाद फिर ले लो अड़की, यानी उससे थोड़ी ही ठीक है। उसके बाद कौन सी होगी? उसके बाद आगे अगली मिट्टी कौन सी आएगी? मध्यम मिट्टी। चौथा नंबर की कौन सी मिट्टी डॉक्टर जसबीर ने बताई है? बोले यार भारी मिट्टी। ठीक है, चौथा नंबर की कौन सी बताई है? भारी मिट्टी बताई है। और 5वें नंबर के ऊपर कौन सी बताई है? अत्यंत भारी, अत्यंत भारी, जमा भारी। ठीक है, अत्यंत भारी मिट्टी, अत्यंत भारी मिट्टी। ठीक है, अत्यंत भारी। और 6ठा नंबर की माटी कौन सी बताई है? उस माटी का नाम क्या है? गिरिपदीय माटी। ठीक है, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर के अंदर जो पाई जाती है, इसी में इसी का वर्गीकरण कर दिया। इसी का नाम शिवालिक भी है और इसी का नाम जो है चट्टानी मिट्टी भी है। ठीक है, चट्टानी मिट्टी। ये 6 प्रकार की माटी है भाई। समझ में आ गई? यानी डॉक्टर जसबीर के अनुसार हरियाणा की माटी जो है वो कितने आधार के बांटी गई है? 6 आधार पर बांटी। ठीक है, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? फटाफट कमेंट करके आपने बताइए। उर तक समझ में आ गया हो तो फटाफट एक बार ओके रिपोर्ट लिख दो और लाइक जरूर कर दो सेशन में भाई। ठीक है, चलिए भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, पहला प्रश्न अपना शुरू हुआ। हरियाणा के प्रख्यात कृषि भौगोलिक वैज्ञानिक डॉक्टर जसबीर ने मिट्टी का भौतिक और रासायनिक उर्वरक के गुणों के आधार पर हरियाणा की मिट्टी को कितने भागों में बांटने का काम किया है? बिल्कुल, करनाल के अंदर केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र है, 1969 के अंदर जो बना था। बिल्कुल सही है, सबके उत्तर सही आ रहे हैं। एक भी टॉपिक आपका पेपर से पहले नहीं बचेगा। आपको पता है कि जुलाई में कह रहे, मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगस्त के आसपास आपका पेपर होना है। समय आपके पास कम है, इसलिए बहुत सारी क्लासेस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जीके प्रवीण उड़ान, उसके अंदर आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। 6 क्लासेस, 5 या 6 क्लास अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लगेगी। तो आपने इस पे पढ़ा है कि हरियाणा की माटी जो है डॉक्टर जसबीर के अनुसार कितने भागों में बांटने का काम किया? तो 6 भागों में। सतह के आधार पर हरियाणा की मिट्टी को कितने भागों में बांटा? फटाफट बताइएगा। सतह के आधार पर हरियाणा की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? देखो भाई, ये बाजो कि डॉक्टर जसबीर सिंह की किताब है एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, 1973 के अंदर किताब आई थी। उसके अनुसार अत्यंत हल्की मिट्टी की कौन सी विशेषता सही है? देखो, यानी अपना कहने का मतलब कि उर आपा जो है पहली जो मिट्टी है, पहली मिट्टी जो डॉक्टर जसबीर ने बताई है अत्यंत हल्की मिट्टी, उसके बारे में आप पढ़ांगे। देखो, अत्यंत हल्की मिट्टी देखो, जड़ा जमा बालू रहता है, जड़ा टिब्बा है। ठीक है, ओड़ा या पाई जाओ है। इसका मतलब जो टिब्बा जो है, जड़ा बालू रहता हो गया, उसमें ओके पानी अगर उसमें गिरांगे पानी तो पानी ने कितनी बार रखेगा? टिब्बा तो चूस जाएगा पानी ना, चूस ला देगा पूरी जमा टिब्बा पानी में।
समझ में आ गई आपकी बात। यानी इसमें क्या है, जल धारण की अक्षमता जो है अत्यंत अड़की माटी के अंदर वो क्या होती है, बिल्कुल कम हो है। समझ में आ गई। जल धारण का मतलब क्या है कि लंबा टाइम तक पानी, जो आप पानी लाए थे धान में पानी ला, देखिए अपना जीरी में पानी लाया धान में, वो कई बार खड़िया रहो नहीं जो पानी, क्योंकि जो अपना मध्य हरियाणा आ गया, जो इसमें जींद आ गया, कैथल आ गया, करनाल आ गया, कुरुक्षेत्र आ गया, या जो माटी है धान खातर उपयुक्त है क्या भाई, जो या जो बेल्ट जो है इस बेल्ट के अंदर सिरसा हिसार यूरो को इस बेल्ट में के जीरी लागा है, कौन लागा नहीं, क्योंकि टिब्बा में जीरी ने पानी चाहिए, पानी लंबा टाइम तक वो सोख कर रख सके। समझ में आ गई। यानी जल धारण की क्षमता जो होती है वो क्या होती है, बिल्कुल कम होती है। ठीक है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, काली मिट्टी का रूप नहीं है, शिवालिक क्षेत्र में नहीं पाई जाती। यह मिट्टी बालू का दोमट प्रधान मिट्टी होती है, जो अति शीघ्र क्या हो जाती है, सूख जाती है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने याद रखना, दोमट एक शब्द का जिक्र है। ठीक है, दोमट। दोमट मिट्टी कौन सी हो, देखो जिस माटी के अंदर के वो गाद हो, ठीक है, जिसमें के वो चिकनी मिट्टी भी हो, ठीक है, और जिस मिट्टी के अंदर चीका हो, चीका, ठीक है, चीका, सिल्ट या चीका, ठीक है, गाद चिकनी माटी, गाद चिकनी माटी और चीका नहीं, वो बालू, सॉरी बालू, वो तो सिल्ट एक हो गया, बालू। गाद चिकनी माटी और बालू जिस माटी के अंदर है वो कौन सी माटी कहलाओगी, गाद चिकनी माटी और बालू जो सी माटी के अंदर है, तो आपने याद रखना है वो कौन सी मिट्टी है, वो दोमट मिट्टी है। ठीक है, यानी आप कौन सी माटी पढ़ने लग रहे हैं, अत्यंत अड़की मिट्टी। पहली विशेषता क्या है कि जल धारण की क्षमता जो है इसके अंदर बिल्कुल भी डाउन हो, होती है, जल धारण की क्षमता बहुत कम हो इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, इसमें पानी लाकर जल्दी सूख जाओ है, इसलिए एक प्रश्न होगा कि हरियाणा में पाई जाने वाली किस मृदा को सूखी मृदा के नाम से भी जाना जाता है, तो सूखी मृदा के नाम से बताओ कौन सी मिट्टी को जाना जाता है। समझ में आ गया। सूखी जो मिट्टी जो है, सूखी मिट्टी के नाम से किसको जाना जाता है, इसी मिट्टी को जो है सूखी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इसके अंदर किस चीज का निर्माण हो, एक प्रश्न आओ कि हरियाणा की कौन सी मिट्टी के अंदर बालूका स्तूपों का निर्माण होता है, बालूका स्तूपों, बालूका स्तूपों का निर्माण हरियाणा की कौन सी मिट्टी के अंदर होता है, फटाफट कमेंट करके बताओ। बालूका स्तूप समझो क्या वो है, टिब्बम गए तो टिब्बम देखा है, ऊंचे ऊंचे टिब्बे के पहाड़ों हैं, टिब्बा तो बता दो, टिब्बा सारे समझा कौन समझते, बालू रेता जिसमें हुआ। ठीक है, उसमें टिब्बा में क्या होगा, उस बालू रेता के अंदर क्या होगा, इस तरह आपने देखा होता है, इस तरह नो पाओगे लहरदार स्तूप, मतलब एडा ऊंचा टिब्बा आएगा, फिर नीचा आएगा, फिर ऊंचा आएगा, देखा एक शब्द ने कौन देखा, देखिए है सबने। यानी कि है कि इस मिट्टी के अंदर जो है हरियाणा के अंदर पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी में बालू का स्तूपों का निर्माण होता है, तो वो मिट्टी कौन सी है, अत्यंत अड़की मिट्टी जो है, इसके अंदर क्या होता है, बालू का स्तूप जो है, बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। समझ में आ गया। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा वायु अपर्दन हरियाणा की कौन सी मिट्टी के अंदर हुआ है, सबसे ज्यादा वायु अपर्दन मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा हवा के कारण हरियाणा में कौन सी मिट्टी उड़ती है, तो याद रखना अत्यंत अड़की होगी, नहीं जो सिवा के करेगी उड़ेगी। ई बाजो हरियाणा में पाई करते जाओ, देखो या जो माटी जो है हरियाणा के सिरसा तो शुरू हो जाओ भाई उड़ता है, सिरसा के अंदर पाई जाओ है, फतेहाबाद के अंदर पाई जाओ है, उसके बाद हिसार आ जाओ, हिसार भिवानी आ जाओ, चरखी दादरी आ जाओ, महेंद्रगढ़ आ जाओ, रेवाड़ी, नू, पलवल, यो जो राजस्थान के साथ में जो लगी हुई सीमा जो है, इस सीमा के ऊपर हरियाणा के अंदर कौन सी माटी पाई जाओ है, अत्यंत अड़की मिट्टी। समझ में आएगी कौन, एक बार फटाफट बताओ, मैंने रिपीट करने की जरूरत है कोनी, रिपीट करने की जरूरत है कोनी। इसी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, बालू का प्रधान दोमट मिट्टी। ठीक है, बालू का प्रधान दोमट मिट्टी, ठीक है, बालू का प्रधान दोमट मिट्टी, इसी का दूसरा नाम क्या है, बालू का प्रधान दोमट मिट्टी। समझ में आ गई कौन आई। हाँ, तारा खेत में टिब्बे पड़े हैं मेरे, देखो यह जो माटी जो है जमा अड़की माटी है, ठीक है, पहले प्रकार की माटी है, ठीक है, जमा अड़की माटी है। देखो इसमें क्या एक तो पानी सोखने की जो है अक्षमता हुआ कोनी होती, जमा कम हो है, ठीक है। दूसरी, पानी गिरोगे तो सूख जाओगा, वो भी सूखा हुआ है, तो इसका मतलब प्रश्न आपसे पूछे कि हरियाणा के अंदर कौन सी माटी को सूखी मृदा कहा जाता, तो उत्तर क्या होगा, अत्यंत अड़की माटी को सूखी मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा, दोमट माटी कौन सी हो, जिसमें गाद हो, चिकनी माटी हो और बालू रेता हो, उसको क्या कहेंगे हम, दोमट कहेंगे। ठीक है, बालू का स्तूपों का निर्माण टिब्बा में देखा तो आपने बालू का स्तूप गूगल में लिख लियो, अंग्रेजां जो नहीं बेरा हो, ठीक है, बिल्कुल चूने क्या दिखता भी हो इसके अंदर। इसी को बालू का प्रधान दोमट मिट्टी कौन सी मिट्टी को कहा जाओ, अत्यंत अड़की मिट्टी को। बालू का मतलब बालू रेता, प्रधान मतलब ज्यादा होगी, प्रधानता होगी, दोमट का मतलब क्या होगा, जिसमें गाद चिकनी माटी और बालू के अंश होते हैं, वो कौन सी होगी,
ठीक है, समझ में आ गई। यानी बालू का प्रधान दोमट मिट्टी कहा जाता है। कड़ा कड़ा पाई जाओ सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, अरनू और पलवल, राजस्थान के साथ लगती बेल्ट जो है उसके अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाओ है? अत्यंत अड़की मिट्टी। भाई बिल्कुल हाँ, कविता एक चीज और रह गई थी इसके अंदर, फसल आ जाओ, कौन सी फसल इस एरिया के अंदर कौन सी हो है? मोटे अनाज की फसल हो, ठीक है, मोटा अनाज। मोटा अनाज में क्या क्या आ गया अपना? जैसे बाजरा है प्रमुख रूप से, बाजरा, इसके अलावा दालें, ठीक है, बाजरा दाल, यानी इसके अंदर कौन सी हो है? मोटे अनाज हो इसके अंदर। समझ में आ गई? मोटे अनाज, कैथल की भी बताऊंगा भाई, सारी आओगी, पूरा हरियाणा की माटी कूटांगे, मतलब पढ़ांगे आज सारे की सारी। समझ में आ गई? मोटे अनाज की खेती इसके अंदर वो है। एक बार अगर समझ में आ गया तो एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो भाई। समझ में आ गया तो ओके रिपोर्ट लिख दो। 1800 1900 बालक देखने लग रहे, लाइक 700 रखे में तो शर्म कर लो। सरसों, चना, दाल, बाजरा, ये सारे के सारे ज्यादा हो इसमें। ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो अगर आपका समझ में आ गया हो तो। कौन कहता है कि मोहब्बत दोबारा नहीं हो सकती? बोले यार कौन कहता है कि मोहब्बत दोबारा नहीं हो सकती? साला जिगरा चाहिए फिर से बर्बाद होने के लिए। वाह। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहले प्रकार की माटी, एक डाल की माटी आप पढ़ चुके हैं, अत्यंत अड़की मिट्टी। डॉक्टर जसबीर ने 6 डाल की माटी बताई है, ठीक है। हरियाणा के अंदर पाई जाने वाली रोसली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रोसली मिट्टी के संदर्भ में हरियाणा के अंदर जो है कौन सा कथन सही नहीं है? रोसली मिट्टी जो है किस मिट्टी को बोला जाता है? तो ध्यान रखना, दूसरे प्रकार की मिट्टी आप पढ़ा, हाँ, हल्की मिट्टी, ठीक है, हल्की मिट्टी के बारे में आप पढ़ांगे। पहली अत्यंत हल्की मिट्टी के बारे में पढ़ा, ई बाजो दूसरे नंबर की मिट्टी जो है जिसको आप क्या बोला कि जो अड़की मिट्टी, पहले जमा अत्यंत अड़की मिट्टी थी, ईब कौन सी आएगी? अड़की मिट्टी आएगी, ठीक है। यानी अड़की मिट्टी के बारे में आप पढ़ा, हाँ। अब देखो, अड़की मिट्टी हरियाणा के अंदर कड़ा कड़ा पाई जाओ, फटाफट बताने का काम करिएगा। देखो, जिसके अंदर क्या हुआ है? सिल्ट कम, सिल्ट कम और बालू ज्यादा, सिल्ट कम और बालू ज्यादा जिसके अंदर होता है, ठीक है। सिल्ट कम और बालू ज्यादा जो सी माटी के अंदर होता है वो कौन सी होगी? अड़की मिट्टी होगी, ठीक है। सिल्ट कम और बालू ज्यादा हो गया, इसलिए बालू की अधिकता के कारण इस मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? रोसली मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन, किसके नाम से? रोसली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन कह रहे हैं, बहुत बढ़िया शाबाश। बालू युक्त मिट्टी, हल चलाना आसान होता है, सिल्ट की मात्रा अधिक होती है, हिसार, झज्जर, रेवाड़ी इत्यादि जिलों के अंदर पाई जाती है। बहुत बढ़िया, जो बच्चे बिल्कुल सारे के सारे वो दे रहे हैं, बहुत बढ़िया शाबाश। सही नहीं है पूछ रहा क्या है? सही नहीं है पूछ रहा क्या है? बिल्कुल बालू युक्त मिट्टी हो है, हल चलाना इसमें आसान हो है, सिल्ट की मात्रा देखो रकेले क्या माना कम हो है, सिल्ट की मात्रा, ठीक है। हिसार, झज्जर, रेवाड़ी इत्यादि जिलों के अंदर जो है ये पाई जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर की माटी कौन सी है? अड़की माटी अपन ने पढ़ने का काम किया है, ठीक है। इसमें भी अड़की माटी में भी दो पार्ट हैं इसके, अड़की माटी के भी, समझ में आएगी। पहली तो अपन पढ़ी थी अत्यंत अड़की मिट्टी, अब दूसरा नंबर की माटी जो डॉक्टर जसबीर ने बता रखी उसका नाम क्या है? हड़की मिट्टी। इस अड़की मिट्टी के भी दो पार्ट हैं, कौन से कौन से? पहला तो है ये अत्यंत अड़की मिट्टी, ठीक है, या अपेक्षाकृत अड़की मिट्टी जो अपन ने पढ़ा है, अपेक्षाकृत अड़की मिट्टी, ठीक है, अपेक्षाकृत अड़की मिट्टी, या कड़ा कड़ा पाई जाओ, हिसार, झज्जर, रेवाड़ी इन जिलों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसी को जो है अत्यंत अपेक्षाकृत अड़की मिट्टी हो, यानी अड़की में भी दो टाइप हो गए नुकन के अंदर, एक तो थोड़ा बढ़िया आदमी है ना, जमा डाउन है, यानी इसमें भी दो पार्ट हो गए, ठीक है, बिल्कुल फुहारा सही हो। अपेक्षाकृत अड़की मिट्टी हिसार, झज्जर, रेवाड़ी इन जिलों के अंदर पाई जाती है, अड़ चढ़ाना इसके अंदर आसान हुआ है। अब यह जो अड़की मिट्टी ना, इसको भी डॉक्टर जसबीर ने दो भागों में बांट दिया, और दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरा भाग कौन सा है? बलुई दोमट मिट्टी, ठीक है, बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, ठीक है, बलुई दोमट मिट्टी। बलुई मतलब बालू, इसी मिट्टी ने जो बलुई दोमट मिट्टी जो है, इसी को आप क्या कहते हैं? इसी को क्या कहा जाता है? रोसली मिट्टी कहा जाता है, जिसमें गाद है, चिकनी माटी है, बालू रहता है, वो कौन सी होगी? दोमट मिट्टी होगी। देखो, या जो माटी जो है यार हरियाणा के अंदर कड़ा पाई जाओ, बलुई दोमट मिट्टी हरियाणा के अंदर कड़ा पाई जाओ है। बलुई दोमट मिट्टी जो है हरियाणा के अंदर जो यहाँ गग्गर नदी जो बहती है, खास तौर पर सिरसा की डबावाली तहसील के अंदर पाई जाती है, ठीक है। यानी हरियाणा के अंदर जो है बलुई दोमट मिट्टी कौन सी जगह के ऊपर पाई जाती है?
हरियाणा के अंदर जो है बलुई दोमट मिट्टी कड़ा पाई जाओ है घग्गर नदी, या फिर कई बार पेपर में आ जाए कि किस हरियाणा में, तो आपने याद रखना पश्चिम हरियाणा के अंदर पाई जाओ है सिरसा डबावाली के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है, बलुई मतलब जिसमें बालू रेता ज्यादा है, दोमट का मतलब बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं, दोमट के अंदर गाद चिकनी माटी और बालू रेता जो कौन सी होगी, दोमट मिट्टी होगी। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। जी सोनम, समझ में आएगा? और तक आगे कहता हूं स्वाद लेने रे अपने तो कि काम गाय को नहीं। वो एक जना गामन आएगा बाल कट्या करता, अरे उसका दौर है, घर का दौर है, सरदार जी रहा करते, वो सरदार जी मर गया बेचारा, कुकर के मरिया, अपना गांव वाले आगे बोले रत नहीं बोले दुकान को नहीं बढ़ाई, बोले अपना वो पड़ोसी सरदार जी मर गया, बोले भाई उसने ना तो कदे मेरे पे बोलिया डाडी कटवाई, ना बोलिया कदे बाल कटवाए मेरे पे, बोलिया मेरे नाम का तो बोलिया उसे दिन का मर रहा था, बोलिया वो तो कहते हूँ स्वाद दे लेना रे बापा ने माटियां तक क्या मतलब है। राम राम भाई, ओके है, अरे हम मजा, चलिए भाई समझ में आ गई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा के डबावाली और सिरसा क्षेत्रों में पाई जाने वाली बलुई दोमट मिट्टी की संरचना क्या होती है? ठीक है, यानी अपन दो, बिल्कुल भाई 2000 के करीब बच्चे जो है, 2100 के करीब बच्चे जुड़ गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कम है यार, 1000 लाइक है। पढ़न आ रहे हो तो स्वागत है आपका, मैं भी पढ़ाने आ रहा हूँ यार। बेरड लड़की और देखिए भी दर्द हो रहा, सूझ गया। ओके रिपोर्ट है, सिंदूर बैच में डलवा दूंगा, आज सारी क्लास डल जाएगी, वादा प्रॉमिस करता हूं आपसे, सिंदूर बैच में डल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई डब्बा वाली के अंदर देखो पाई जाने वाली दोमट का मतलब कि जिसमें सिल्टो चिकनी माटी और बालुओ, उसकी संख्या पूछ रखी है, उसका अनुपात पूछ रखा है कि कितना कितना अनुपात जो है बलुई दोमट मिट्टी के अंदर कितना कितना होता है। और यह मिट्टी सर्वाधिक हरियाणा के अंदर, नो पूछ ले कि बलुई दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर कहां पाई जाती है, तो आपका उत्तर क्या होगा कि बलुई दोमट मिट्टी हरियाणा में कड़ा पाई जाओ सबसे ज्यादा डब्बा वाले के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर देखो सिल्ट की मात्रा अधिक होती है इसके अंदर। ठीक है, सिल्ट 60%, चिकनी माटी और बालू रेता। ठीक है, ये आपने 60-20-20 सिल्ट का ध्यान रख लियो। ओके है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण करने की अक्षमता सबसे ज्यादा होती है? गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ग्रुप डी के अंदर पूछा गया प्रश्न है भाई। ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसकी, ऐसी कौन सी माटी जिसकी जल धारण करने की अक्षमता सबसे ज्यादा हुआ है? समझ में आएगी बात? जल धारण करने की अक्षमता का मतलब क्या हो गया कि ज्यादा लंबे समय तक पानी को जो है धार के रखे, उस मिट्टी का नाम आपने बताने का काम करना है। रेतीली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, रेत और दोमट जो है इसका मिश्रण है। फटाफट बताने का काम करिएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सबका सही उत्तर है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चिकनी जो माटी होती है, चिकनी मिट्टी, इस चिकनी मिट्टी में जो है जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। ठीक है, कौन सी माटी के अंदर सबसे ज्यादा जल धारण करने की क्षमता होती है? चिकनी माटी में। यार लाइक वाले शर्म कर लो थोड़े यार, देखियो 2500 के करीब लाइव जुड़ रहे हैं, लाइक जमाए 1100-1200 करो यार, लाइक तो ठोको एक बार सारे। बहुत जल्द होगा सीईटी का एग्जाम, भड़क लेने की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा में पाए जाने वाली मध्यम मिट्टी कितने प्रकार की होती है? देखो पहले अपन पढ़ी अत्यंत अड़की मिट्टी, ठीक है, उसके बाद अपन अड़की मिट्टी पढ़ी। अत्यंत अड़की मिट्टी हरियाणा के अंदर राजस्थान से जो एरिया टच करता है उसके अंदर उड़ पाई जाओ है, जिसमें जल धारण करने की क्षमता अत्यंत अड़की मिट्टी में कम होती। ठीक है, वायु अपर्दन अत्यंत अड़की मिट्टी में ज्यादा हुआ था, बालू का स्तूपों का निर्माण किया करती है अत्यंत अड़की मिट्टी। इसके अलावा उसके अंदर मोटे अनाज जो है, बाजरा सरसों चना जो है, ये सारे के सारे हुआ करते। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि अत्यंत अड़की मिट्टी जो है वो सूखी मृदा भी इसको कहा जाता है। नंबर 2 पापा ने कौन सी मिट्टी पढ़ी है? अड़की मिट्टी। अड़की मिट्टी को डॉक्टर जसबीर ने 2 भागों में बांटा है। पहला कौन सा था? अपेक्षाकृत बलुई मिट्टी। ठीक है, अपेक्षाकृत बलुई मिट्टी जो है जिसके अंदर क्या होती है, सिल्ट कम हो है, बालू ज्यादा हो है, अड़ चलाना उसके अंदर आसान हो है। हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, गुड़गांव, झज्जर, ये जो इलाका जो इसके अंदर ये माटी पाई जाओ है। नंबर 2 अपन ने पढ़ी है अड़की मिट्टी का दूसरा भाग कौन सा था? बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है, बलुई दोमट मिट्टी हरियाणा के घग्गर नदी के जो तलहटी जो है कड़ा पाई जाओ थी, डबावाली के अंदर पाई जाओ है। अब आ जाओ तीसरे नंबर की कि मध्यम मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 1 2 3। ठीक है, 2 मिट्टी पढ़ चुके हैं, तीसरे नंबर की मिट्टी हम लोग पढ़ने का काम करें कि मध्यम मिट्टी। ठीक है,
कितने प्रकार की होती है मध्यम मिट्टी? तीन तीन तीन, बिल्कुल भाई। नए बैच में सिलेबस बिल्कुल शुरू से होगा भाई। कौन सा कवा ठीक ठाक बोलियो भाई, लादर भूंडा तो मैं कदे बोलता है कौन यार, शर्म कर ले कि मैं तो। सिलेबस कंप्लीट होगा पूरा का पूरा। 23 तारीख को सुबह 9 बजे बैच शुरू होगा। सिर्फ 99 रुपए में पहले 3000 बच्चों को क्रांति बैच के नाम से सिलेबस कंप्लीट होगा। हमारा काम है, टेंशन ना ले भाई, सिलेबस की बड़क मड़ी ही भी ना ले, वो हमारा काम है, ठीक है। देखो, तीन प्रकार है भाई के पहली कौन सी है? अड़की दोमट मिट्टी। अड़की दोमट मिट्टी, तीन प्रकार की मध्यम मिट्टी बताई डॉक्टर जसबीर ने। हल्की दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी, ओके है बिल्कुल। मोटी दोमट मिट्टी, और फिर दूसरी कौन, तीसरी कौन सी होगी? दोमट मिट्टी। देखो, इसके अंदर के पाया जाओ है गाद, गाद, और दूसरी चीज के पाई जाओ है चिकनी मिट्टी, ठीक है। गाद और चिकनी मिट्टी पाई जाती है कौन सी मिट्टी के अंदर? अड़की दोमट मिट्टी के अंदर। या हरियाणा के अंदर एक जगह पाई जाओ, जगह का नाम क्या है? नारायणगढ़ अंबाड़ा के अंदर, ठीक है। नारायणगढ़ अंबाड़ा जो है, नारायणगढ़ अंबाड़ा जो है ऊपर में, ये जो एरिया जो है नारायणगढ़ का, उरा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अड़की दोमट मिट्टी पाई जाती है। अड़की दोमट मिट्टी के क्या उसके अंदर गाद वो है, प्लस में चिकनी जो बालू जो है वो होती है, ठीक है। गाद, चिकनी माटी और बालू जो है, वो तीनों चीजों का इसके अंदर मिश्रण पाया जाता है। भाई अमनदीप 20 रुपए डाले भाई, ना डाले यार, नहीं जरूरत है, प्लीज इस तरह का काम ना करे कोई भी साथी। मैं 1000 बार कहता हूं कि आपके पैसों की आवश्यकता नहीं है, मेरे 2 रोटी बिल्कुल ठीक ठाक गुजारा चल रहा है। रिक्वेस्ट आपसे आज जोड़ के, आज के बाद ऐसा काम ना करना। अपना नंबर भेज देना, वापिस ले लेना अपने पैसे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ मोटी दोमट मिट्टी, ठीक है। मोटी दोमट मिट्टी, मोटी दोमट मिट्टी, मोटी दोमट मिट्टी हरियाणा में कड़ा पाई जाओ तो आपने याद रखना है फिरोजपुर जिरखा, ठीक है। फिरोजपुर जिरखा कड़ा पड़ा है कौन से जिले के अंदर? फिरोजपुर जिरखा पड़ा है। तो नू जो है, नू के फिरोजपुर जिरखा के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। एक बार यार लाइक ठोक दो सारा के सारे यार, करो लाइक से बस। तेरी वफाओं के झूठे खत आजकल मैं जलाने लगा हूं, तेरी वफाओं के झूठे खत आजकल मैं जलाने लगा हूं, पर मेरी उदासियां, पर मेरी उदासियां तुझे कैसे नजर आएंगी, क्योंकि तुझको देखकर तो मैं आजकल मुस्कुराने लगा हूं। वाह, 3000 के करीब बच्चे जुड़ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करते रहिएगा, शाबाश। एक बार मोटी दोमट मिट्टी हरियाणा के अंदर कहां पाई जाती है? तो बस याद रखना अपने फिरोजपुर जिरखा जो, वहां पर क्या पाई जाती है? मोटी दोमट मिट्टी पाई जाती है। नंबर 3 मध्यम मिट्टी आप पढ़ने लग रहे हैं। नंबर तीसरी कौन सी है? दोमट मिट्टी। तीसरी कौन सी है? दोमट मिट्टी, ठीक है। दोमट मिट्टी, देखो भाई तीसरी कौन सी है? दोमट मिट्टी। या जो दोमट मिट्टी जो है, इस दोमट मिट्टी के अंदर खास तौर पर सबसे ज्यादा क्या हुआ है? चावल, चावल ज्यादा है। इसके अंदर गन्ना भी होगा और इसके अंदर क्या होगा? गेहूं भी होगा। खास तौर पर मोट या जो दोमट मिट्टी जो है, मध्य हरियाणा का जो भाग है, चावल कड़ा कड़ा हो। देखो यो जो एरिया है करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, यो जो एरिया है गया करनाल, पानीपत का थोड़ा सा, जींद का, रोहतक का थोड़ा सा, हिसार का, यो जो हिस्सा जो है, ठीक है। यानी मध्य हरियाणा जो है, मध्य हरियाणा के अंदर कौन सी माटी पाई जाती है? दोमट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। खास तौर पर चावल, चावल कौन से जिला में ज्यादा हो हरियाणा के अंदर? चावल हरियाणा के अंदर जो है भाई, क्या देसी क्या बोल रहे हैं भाई? थोड़ा सा एक बार रिपीट करना। दूसरी चीज भाई, मजा देने का काम नहीं है मेरा जी। जहां जहां चावल हरियाणा में ज्यादा होता है, जड़ा जड़ा चावल की खेती ज्यादा हो है, उसे जगह के ऊपर कौन सी मिट्टी है? दोमट मिट्टी खास तौर पर मिलती है। समझ में आएगी? बिल्कुल सही है। क्या बोलना है ये सिक्का सर को? समझ नहीं आया आप लोग क्या कह रहे हैं? ठीक है। तो इस बीच वाले इस इलाके के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चावल जिसके अंदर ज्यादा होते हैं, दोमट मिट्टी हरियाणा के बीच के अंदर, जो बीच का इलाका जो है, पूरा इस एरिया के अंदर पाई जाती है। समझ में आ गई? ओके है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्रांति बैच शुरू होगा भाई 99 रुपए के अंदर। पहले 3000 बच्चों को मिलेगा 23 तारीख से सुबह, ठीक है। 23 तारीख को सुबह मिलेगा, याद रख लेना, सोमवार को। और अगले 2000 को 199 रुपए के अंदर मिलेगा लीजो ऐप के ऊपर।
हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 3104 बच्चे लाइव है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस सेशन के अंदर पहली बार 3000 क्रॉस हुए अपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। आप मेरे को, कोई नहीं, आप मेरे को व्हाट्सअप कर दियो भाई, ठीक है। हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पीले भूरे रंग की मिट्टी, पथरीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी या फिर बलुई मृतिका मिट्टी? देखो भाई, मैदानी भाग हरियाणा कौन सा है? हरियाणा देखो इधर, हरियाणा के अंदर कौन सी नदी बह रहा है? गग्गर नदी है। उरे इस एरिया के ऊपर कौन सी नदी बह है? उरे हरियाणा के अंदर यमुना नदी बह है, ठीक है। इसके बीच का जो भाग जो है वो सारा का सारा भाग हरियाणा का कौन सा है? तो आपने याद रखना वो हरियाणा का मैदानी भाग है, ठीक है भाई। कम नहीं है, ये देखो, ये जो पूरा बक्सा जो है, पूरा बक्सा नोट्स का जो है 2699 के अंदर आपका घर पहुंचेगा। 9 किलो का बक्सा है। ये जो पिज्जे बर्गर खाने वाली सोरे ने उन पर तो उठे भी कौन है किताब इतनी, देख लो। ये सारी की सारी किताब जो ये दिखने लग रही है, लगभग 7000 के करीब, 6 से 7000 के करीब तो एमसीक्यूज है इसके अंदर, उनका सोल्यूशन दिया गया सारे के सारे का। ये सारे, ये इसके अलावा इसे में तीनों किताब और मिला है। और अब प्रश्न पूछूंगा आपसे भाई वो, ठीक है। ये तीनों किताब और मिलेगी इसे के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी 2699 रुपया में। जिसने चाहिए 89,507,025 पर कॉल कर रही है। चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न है जो मैंने आपसे पूछना है, और जो बच्चा सही उत्तर देगा उसको हरियाणा वाणी की मोटी किताब जो है आपके घर कुरियर करवा दी जाएगी। आप अपना एड्रेस आप भेज देना, ठीक है। पहला प्रश्न ये है, फटाफट कमेंट आपने करना है। अरे भाई चिक चिक बाजी ना करियो जी, मेरा था, उसका था, उसका था, मैंने सारे बालक बराबर है, ठीक है। देखो भाई, प्रश्न ये कि हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन होता है? फटाफट बताइएगा। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर मसालों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? हरियाणा वाणी नाम की किताब, जिसमें एरर फ्री किताब है, ये किताब आपको आपके घर पहुंचा दी जाएगी कोरियर के द्वारा, फ्री ऑफ कॉस्ट। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन होता है? सर्वाधिक मसालों का उत्पादन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर होता है? हरियाणा के कौन से जिले के अंदर सर्वाधिक मसालों का उत्पादन होता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। अभी तक एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं दिखा मेरे को। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं आया अभी तक। भिवानी, जींद, सिरसा, रेवाड़ी, कैथल, यमुनानगर, करनाल, एक लड़का मिल गया भाई। ताजा रिपोर्ट के अनुसार आपने बताना। चलो दूसरा प्रश्न पूछता हूं, ये छोड़ दो क्योंकि मिक्सअप हो गया सौदा। हरियाणा के अंदर पहला प्लास्टिक पार्क हरियाणा के किस जिले में ओपन हुआ है? हरियाणा का पहला प्लास्टिक पार्क किस जिले के अंदर ओपन हुआ है? ये प्रश्न बताना, उसके घर ये किताब भेज दिया। जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। हरियाणा के अंदर पहला प्लास्टिक पार्क, हरियाणा का पहला प्लास्टिक पार्क कौन से जिले के अंदर है? बिल्कुल भाई, पहला प्लास्टिक पार्क, बहुत अच्छे। आपके पास है तो बुक, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जिसने सही उत्तर दिया है आयुष राजपूत, आयुष राजपूत ने सबसे पहले सही उत्तर दिया है। करनाल के अंदर हरियाणा का पहला प्लास्टिक पार्क। तो आयुष राजपूत, आप 90 509 61 500 मेरे नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप अपना एड्रेस कर देना, अपनी आईडी दिखा देना, किताब आपके घर 3 दिन में पहुंच जाएगी, ठीक है। देखो भाई, हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। कम से कम भी 10 बार ये प्रश्न आ चुका भाई, कम से कम भी 10 बार ये प्रश्न आ चुका। तो किस भाग में पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी हरियाणा के अंदर कहां पाई जाती है? तो याद रखना, ये जो मैदानी क्षेत्र जो है, इस मिट्टी यहां पर कौन सी पाई जाती है? पीले भूरे रंग की जो है उपजाऊ मिट्टी हरियाणा के कौन से भाग के अंदर पाई जाती है? मैदानी भाग के अंदर पाई जाती है। निम्न में से कौन सा कथन हरियाणा की जो सामान्यतः भारी मिट्टी के संदर्भ में गलत है? सामान्यतः भारी मिट्टी के संदर्भ में जो है गलत है, उस कथन के बारे में आपने बताने का काम करना है। फटाफट बताने का काम करिएगा। खादर जिस मिट्टी को हम कहते हैं, गलत है वो बताना आपने। बताइएगा शाबाश।
देखो, सामान्यतः भारी मिट्टी जो है इसको खादर भी कहा जाता है या फिर नवीन खादर भी इसको कहा जाता है, ठीक है, नवीन खादर, नई खादर। यह मिट्टी जो है यमुना के दोनों ओर पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इसमें सिल्ट की प्रधानता होती है और इसको खादर मिट्टी भी कहा जाता है। अत्यंत हल्की ये वाला नहीं आएगा, समझ में आ गई। यानी जो भारी मिट्टी, एक तो बारी मिट्टी, सामान्यतः बारी मिट्टी, एक बिल्कुल बारी मिट्टी, यानी चौथा नंबर की माटी जो है वो माटी आप पढ़न लग रहे हैं, ठीक है। अत्यंत भारी मिट्टी आप पढ़न लग रहे हैं, ठीक है। अत्यंत भारी मिट्टी या फिर सामान्यतः भारी मिट्टी, बात एक ही है, समझ में आएगी बात। देखो, बिल्कुल बिल्कुल, सी 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 सी, बिल्कुल सबके सही उत्तर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, लिखे दिया इसमें सारी बातों, ये सिल्ट की प्रधानता गणियो है, यमुना के दोनों ओर पाई जाती है। देखो, ए यो अपना यमुना नदी आ गई है, देखो ये आ गई। भारी मिट्टी जो है कड़ा पाई जा, सामान्यतः भारी मिट्टी यमुनानगर, करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, पलवल तक, यो जो इलाका जो है इसके किनारे जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सामान्यतः, ठीक है, सामान्यतः या भारी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। सामान्यतः भारी मिट्टी हरियाणा के अंदर यमुनानगर तक जो और कड़लक पाई जाओ है, यमुनानगर से लेकर के पलवल तक हरियाणा के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सामान्यतः भारी मिट्टी हरियाणा के अंदर पाई जाती है, समझ में आएगी। अच्छा, जो नदियों के पास के जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, नदियों का जो बिल्कुल पास क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है। अरे ये रप्पी कौन गिरा, 60 रुपये दिखाओ यार, किसका दिक्कत है, ना गिरो भाई, ना गिरो यार। यूट्यूब पे चलने लग रही है नवीन क्लास, और कड़े थोड़ी चल रहा है अरे भाई, यूट्यूब पे चल रहा है क्लास। हाँ, जो देखो, ये जो जींदना पे बांगर कहा, यानी नदियों से दूर के जो मैदान है उनको कौन से मैदान कहा जाता है, बांगर के मैदान कहा जाए उनको। और जो नदियों के पास के किनारे के मैदान उसको क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। अब खादर इस मैदान को कहा जाता है, तो इसके अंदर जो मिट्टी होगी उसको भी किस नाम से जानेंगे पे, खादर की मिट्टी के नाम से, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा के किन क्षेत्रों में पाए जाने वाली अत्यंत भारी मिट्टी को सोलर मिट्टी कहा जाता है और इसकी विशेषता क्या है। सोलर मिट्टी किसको कहा जाता है और इसकी विशेषता क्या है। देखो, ये जो अत्यंत भारी मिट्टी जो है या कड़ पाओगे, इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक तो जो हरियाणा की बरसाती नदी जो है, ठीक है, बरसाती नदियों के किनारे, बरसाती नदी के किनारे जिस चीज का जिक्र हो रहा है, ठीक है, कठोर सोलर का जिक्र हो रहा है, सोलर माटी कड़ा पाई जाओगी, जो बरसाती नदी जो है बरसाती नदियों के किनारे पाई जाओगी, ठीक है। बिल्कुल, फतेहाबाद और थानेश्वर के अंदर यह कठोर चीका युक्त मिट्टी है, क्योंकि फतेहाबाद जो है, फतेहाबाद के अंदर हरियाणा के अंदर कौन सी नदी आती है, गग्गर नदी, और थानेश्वर के अंदर कौन सी नदी आती है, मारकंडा नदी आती है, ठीक है। गग्गर और मारकंडा जो बहाकर के जो मिट्टी अपने साथ में लेके आती है, ठीक है, कौन सी गग्गर और मारकंडा जो है, दोनों जो मिट्टी जो अपने साथ बहा के लेके आती है, वो जो मिट्टी जो है उसको फतेहाबाद और थानेश्वर के अंदर क्या कहा जाता है, कठोर चीकायुक्त मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, कठोर चीकायुक्त मिट्टी कहा जाता है। ओके है, आगे चलूं, अगर एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो, उर तक सही हो तो, उर तक सही समझ में आ गया तो आगे चलूंगे, जल्दी जल्दी बताओ शाबाश। बिल्कुल, बरसाती नदी के पाई जाओ है, सही बात है आपकी। हाथ जो है उर्वरक का प्रयोग इसके अंदर बिल्कुल सही, बहुत कम पाया जाता है। अच्छा, एक जगाधरी के अंदर एक लोहा युक्त, जगाधरी, ठीक है, जगाधरी के अंदर एक लोहा युक्त मिट्टी पाई जाती है, लोहा युक्त चीका मिट्टी, उसको क्या कहा जाता है, उसको डाककर बोला जाता है, ठीक है। जगाधरी के अंदर जो लोहा युक्त जो मिट्टी पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको डाककर बोला जाओ, ठीक है, डाककर। ओके है, अगला प्रश्न भाई, निम्न में से कौन सा कथन हरियाणा की अत्यंत भारी मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है। अत्यंत भारी मिट्टी के संदर्भ में आपने बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। सोलर, यानी जो नदियों के द्वारा जो बहाकर, जो नदी बरसाती नदियों के द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाई जाती है, सोलर का है फतेहाबाद और थानेश्वर के अंदर। जगाधरी के अंदर जो लोहा युक्त चीका युक्त जो मिट्टी पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको डाककर कहा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, डाककर, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन हरियाणा की अत्यंत भारी मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है। चीकायुक्त और सिल्ट प्रधान मिट्टी होती है, यह प्राय काली मिट्टी के तरह दिखाई देती है, यमुना नदी के आसपास पाई जाती है, जगाधरी में पाई जाने वाली लोहा युक्त चीका को डाककर कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है।
बताइएगा शाबाश। बिल्कुल सही है, यमुना के आसपास नहीं पाई जाती है मिट्टी, ठीक है। बरसाती नदी जो है, यानी भारी, अत्यंत भारी मिट्टी कहां पाई जाएगी, जहां पर बरसाती नदी जो होगी, बरसाती नदी के किनारे जो मिट्टी पाई जाएगी वो अत्यंत भारी मिट्टी कहलाओगी, ठीक है। समझ में आ गई। तो यानी जगाधरी में लोहा युक्त चीका को डाकर कहा जाता है, सिल्ट की प्रधानता वो है, काली मिट्टी जैसी के है भारी मिट्टी दिखाई देती है। हरियाणा के मोरनी क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी, जिसे लेटराइट मिट्टी भी कहा जाता है, निम्न से किस पहाड़ों की श्रेणी में आती है। मोरनी में जो मिट्टी पाई जाती है वो किस पहाड़ों की श्रेणी में आती है, फटाफट बताओ भाई। कसूता हमारा हरियाणा, एक बार लाइक कर दो, एक घंटे चुटकुला ध्यान में आ गया। वो एक बालक जमा कसूता ऊत बालक था, मास्टर उस पर सवाल पूछना गया, बोले बता जवाहरलाल नेहरू कौन था। बोले ना जी बेरा को नहीं। बोले महात्मा गांधी कौन था। बोले ना जी इसका भी कौन बेरा। बोले अरे भगत सिंह ना तो जानता होगा। बोले ना भगत सिंह कौन था। बोले जब पढ़ाई पर ध्यान दे और तो बेरा बट रही है कौन थे। ये वो बालक भी कसूता ऊत था। बोले मास्टर जी कुलदीप न जानो हो। बोले कौन कुलदीप। बोले कृष्ण न जानो हो। बोले ना भाई। बोले रमेश ने तो जानते होंगे। बोले ना भाई। बोले जी कितने घर वाले पर ध्यान दिया होता तो इन्हें जानो रो आप। देखो मोरनी की पहाड़ी जो है, सीधा सा नो पूछ रखा है, देखो मोरनी की पहाड़ी किसका हिस्सा है, इसमें सीधा मोरनी से पता गया। देखो हरियाणा के मोरनी क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली, सीधा डायरेक्ट देखो हरियाणा के अंदर जो है, ये जो हिस्सा जो है पंचकुला अंबाला यमुनानगर, पंचकुला अंबाला यमुनानगर, पंचकुला अंबाला यमुनानगर, ये जो हिस्सा जो है ये पूरा कौन सी पहाड़ी है, शिवालिक की पहाड़ी, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ी है, ठीक है। अब नीचे शिवालिक के ठीक नीचे कौन सी दिशा है, मैंने फटाफट कमेंट करके बताओ। शिवालिक का ठीक नीचे कौन सी दिशा है, जल्दी कमेंट करके बताओ। समझ में आएगी बात। देखो यो जो हिस्सा जो है अंबाला पंचकुला और यमुनानगर, उरे के कौन सी पहाड़ी है, उरे शिवालिक की पहाड़ी है। शिवालिक की पहाड़ियों के इस साइड में कौन सी दिशा है, इस साइड में नीचे ना कौन सी दिशा है। देखो जब भी आपने भाई खादर और बांगर, खादर का मतलब क्या हो गया, यानी जो नदी हो जो कर यमुना नदी कड़ा भाव है ऊपर तक जो यमुना नगर तक पलोल तक का यूपी सीमा पर भाव है, यानी जो नदी जड़ा नदी बारामासी नदी बह है, जहां पर नदियों का पानी लागा है, नदी आसपास हो, उसके मैदान, उसके आसपास के इलाके को खादर। और जिस इलाके में कई साल पहले नदी आया करती, आज कोई नदी नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, बांगर। जैसे जींद में कोई नदी गुंज जाती। समझ में आएगी। देखो जब भी तमना हरियाणा के बारे में दिशा का ज्ञान पढ़ना हो तो इसके बीच में ऊपर नु प्लस का निशान ले लियो, प्लस का। ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर, नीचे दक्षिण, पैन हमेशा पूर्व नु याद रखना है। और इधर कौन सा हो गया, पश्चिम में हो गया, ठीक है, पश्चिम में। ऊपर से नीचे आवांगे तो कौन सा आंदा होगा, दक्षिण हरियाणा आंदा जाओगा। यो जो ऊपर हरियाणा के उत्तर में शिवालिक है, लेकिन शिवालिक के ठीक नीचे कौन सी दिशा आएगी, दक्षिण दिशा आएगी, ठीक है। इसी शिवालिक के नीचे एक पट्टी है और 25 मीटर चौड़ी पट्टी है, जिसको क्या बोलते हैं, गिरिपदीय मैदान बोलते हैं। कौन से बोलते हैं, गिरिपदीय मैदान बोलते हैं इसको, ठीक है, गिरिपदीय मैदान। समझ गए। या जो पट्टी जो है इसको गिरिपदीय मैदान बोला जाता है। लेकिन मोरनी की पहाड़ी जो है किस क्षेत्र में पाई जाओ, सीधा सवेरा यार, मोरनी की कड़ा पाई जाओ शिवालिक में। मोरनी कड़ा पाई जाओ शिवालिक के अंदर पाई जाओ है। समझ में आ गई। देखो खास तौर पर जो या माटी जो है शिवालिक, जो माटी जो शिवालिक की माटी या हरियाणा के अंदर कौन सी जगह पर पाई जाती है, फटाफट बिल्कुल जलोढ़ पंखों का निर्माण करती है। अगर उस दिशा में जाऊंगा तो प्रत्युषा बहुत लंबा टाइम लग जाएगा बेटा, ठीक है। जलोढ़ पंख वगैरह जी तो करा बताना फिर, लेकिन बहुत लंबा टाइम लेकर जाएगा अपना। बाद में मैंने एक शायद एक वीडियो में ज्योग्राफी की वीडियो थी, पिछले सेशन में पहली क्लास ली थी, उसके अंदर आप देखोगे सारी मिल जाएगी। देखो शिवालिक मिट्टी हरियाणा के अंदर कड़ा कड़ा पाई जाओ, कालका और नारायणगढ़ के अंदर पाई जाओ, ठीक है, कालका और नारायणगढ़, ठीक है। कालका पड़ा है पंचकुला में, नारायणगढ़ पड़ा है अंबाला में। शिवालिक मिट्टी हरियाणा में दो, यानी छठी माटी पढ़ने लग रही है आप, छठी छठी 6 प्रकार की माटी बताई थी, छठी छठी कौन सी थी, शिवालिक या फिर गिरिपदी या फिर चट्टानी माटी, उसके बारे में आप पढ़ने लग रहे हैं, ठीक है। यानी शिवालिक मिट्टी यानी जो 3 डाल की मिट्टी है, लास्ट वाली छठी भी, जिसको गिरिपदीय मिट्टी बोलना, चट्टानी मिट्टी बोलना, शिवालिक की माटी बोला। शिवालिक की माटी, शिवालिक रेंज समझ में आ गई, ऊपर तय चोटी में। फटा एक बार यार, मेरा मन को नहीं मानता, एक बार नो बता दो शिवालिक किस किस का समझ में आ गया, शिवालिक वाली जल्दी जल्दी बताओ, शिवालिक किस किस का समझ में आ गया, फटाफट बताइएगा।
एक शायरी सुना दूं। तेरी याद में खुद को बेकरार करा है, हर रोज निगाहों का इंतजार करा है। तेरी याद में खुद को बेकरार करा है, हर रोज निगाहों ने इंतजार करा है। आह, मैं जानता था कि तू नसीब में नहीं है, ये जानते हुए भी तुझसे प्यार करा है। ना जी कुनिया देखो, ये 1 मिनट का काम है। अरे मैं अपना जमा बीच में ले आऊं, सेंटर में उड़ा जो, सीधी सी बात चले, 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। देखो ये ऊपर तक कौन सा हरियाणा है? उत्तर हरियाणा, ठीक है, उत्तर हरियाणा। उरे पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, उरे पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया, ठीक है, उरे पहाड़ी एरिया है। ये जो पहाड़ की चोटियां उरे जो है, ठीक है, जो तुसाम का पहाड़ है वो अरावली श्रेणी के अंदर आ जाओ, ठीक है। यो जो एरिया, जो इस एरिया को, इस जो उरे जो पहाड़ी जो है उनती के बोला, शिवालिक बोला, उरे पहाड़ी एरिया है, ठीक है। इस पहाड़ का ठीक नीचे ना जब आप उतरांगे, देखो पहाड़ है, बरसात होगी तो पहाड़ तक कंकड़ पत्थर पड़ के आओगे, वो नीचे ना आओगे। इस पहाड़ी का 3 जिला में यह पहाड़ी है, शिवालिक की पहाड़ी। इस पहाड़ी का ठीक नीचे और 25 मीटर का एक मैदान हो रहा है, उसी मैदान को क्या नाम बोला जाओ है? गिरिपदीय मैदान उसको बोला जाता है। समझ में आएगी? ओके है। दीक्षा कुमारी छोरी रहने दे, उन चीजा में कुछ नहीं। दरियानों का कौन है छोरी सर? है बोली छोरी, समझ में आएगी? इसी इलाके में, यानी शिवालिक की जो है मट्टी हरियाणा में 2 जगह पाई जाओ, कड़ा कड़ा है, नारायणगढ़, और दूसरी कौन सी बताई थी? कालका के अंदर पाई जाती है। दूसरी माटी है गिरिपदीय माटी। गिरिपदीय माटी, गिरिपदीय के बारे में समझ गए? कौन समझे बताए थे? और मेरे नूरे तरह समझ में कौन आती? यानी इसके ठीक नीचे यो जो भाग जो 25 मीटर का, इस इलाके में कौन सी माटी पाई जाती है? उरे गिरिपदीय माटी पाई जाती है। और गिरिपदीय माटी भी हरियाणा के अंदर कौन सी जगह पाई जाती है? कालका के अंदर पाई जाती है और जगाधरी के अंदर पाई जाती है, ठीक है। कालका के अंदर इस मिट्टी को क्या कहा जाओ? गिरिपदीय मिट्टी को, कालका के अंदर, ठीक है। और जगाधरी के अंदर इस मिट्टी के जो स्थानीय नाम है, वो दोनों नाम पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। पहाड़ी माटी आप पढ़ने लग रहे हैं, जमा सिंपल भाषा में बताऊं, वो नहीं टूट रहा, मजाक करूं मैं, स्वाद ले तारे भाई। घर के भी देखा तो यार गलत बूंदा तो कौन बोले यार, मैं कहो तुम तो यार। मेहनत से आस लगाए बैठे हैं, मोहब्बत को सीने में दबाए बैठे हैं। मेहनत से आस लगाए बैठे हैं, मोहब्बत को सीने में दबाए बैठे हैं। जिस दिन सफल हो गए, डंका अपने आप बजेगा। अभी तो लोगों से अपनी कोशिशें छिपाए बैठे हैं। वाह, क्या सुना दी तारा घर क्या? ओके रिपोर्ट है, समझ में आएगी? गिरिपदीय मट्टी कालका के अंदर उसको क्या कहा जाता है? गिरिपदीय मट्टी को कालका के अंदर क्या कहा जाता है? कालका के अंदर क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। और जगाधरी के अंदर इस माटी को क्या कहा जाता है? कंधी कहा जाओ, ठीक है, घर और कंधी। यानी ऊपर वाली शिवालिक की माटी थी, 2 कड़ा कड़ा पाई जाओ थी, नारायणगढ़ और कालका के अंदर। इसका ठीक नीचे गिरिपदीय माटी है, कालका और जगाधरी में पाई जाओ है। कालका में इस माटी का नाम घर है, और जगाधरी में इस माटी का नाम क्या है? कंधी है, जगाधरी के अंदर इस माटी का नाम। इतना। तीसरी है चट्टानी मिट्टी। चट्टानी मिट्टी खासतौर पर दक्षिण हरियाणा जो अरावली की जो रेंज जो है, ओडा कौन सी माटी पाई जाओ है? चट्टानी मिट्टी ज्यादा पाई जाओ है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रूप से गिरिपदीय मिट्टी के बारे में बताने का काम करता है? बताइएगा शाबाश। गिरिपदीय मिट्टी पीडीएफ जी के परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल पर पहले भी दे दी थी, भी दे दूंगा। लाइक में कंजूसी बर्तन लग रहे हो, 3600 के करीब लाइव है, लाइक जमाए थोड़े से है मेरे, अनु ना करो। बताओ भाई, यह मिट्टी सिरसा और डब्बावाली में पाई जाती है, गिरिपदीय मिट्टी नहीं पाई जाती। गिरिपदीय मिट्टी पे अपन ने पढ़ा था, यह जो बेल्ट जो है शिवालिक का ठीक नीचे गिरिपदीय 25 मीटर की चौड़ी पट्टी में पाई जाती है, अंबाला यमुनानगर, ठीक है। यह मिट्टी यमुना के पश्चिम में पाई जाती है। यह मिट्टी शिवालिक के दक्षिण, यो भी गलत है, यो भी गलत है, बिल्कुल देखो, यह मिट्टी शिवालिक के दक्षिण में पाई जाती है। कालका नारायणगढ़ में इसको घर कहा जाता है, ठीक है, समझ में आएगी? कालका और नारायणगढ़ में इसको क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। शिवालिक ऊपर होगी, नीचे दक्षिण दिशा आएगी, तो गिरिपदीय मिट्टी जो शिवालिक की दक्षिण दिशा के अंदर पाई जाती है, ठीक है। कालका के अंदर इसको घर कहा जाता है, और जगाधरी के अंदर इसको क्या कहा जाता है? जगाधरी के अंदर इसको कंधी कहा जाता है। जगाधरी के अंदर क्या कहा जाता है? कंधी कहा जाता है, ठीक है।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI की स्थापना और स्थानांतरण के बारे में कौन सा कथन सही है? आप फटाफट कमेंट करके बताएंगे आप मेरे को। इसकी स्थापना 1965 के अंदर दिल्ली में हुई थी। इसे 1969 में सिरसा से करनाल स्थानांतरित कर दिया गया था। इसकी स्थापना 1 मार्च 1969 को हिसार में हुई थी और अक्टूबर 1969 में करनाल स्थापित कर दिया था, या फिर यह संस्थान हिसार के अंदर है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा शाबाश, फटाफट जल्दी बताइएगा। भाई क्लास में हूं, बर्बाद में करूंगा। बहुत बढ़िया भाई, सी कह रहे हैं, बहुत अच्छे। जिस भी साथी ने रामबाण नोट्स लेने हैं, ये पूरा पूरा बंडल देख लियो भाई, पूरा पूरा ये देख लियो, ये पूरा बंडल भाई दिखने लग रहा सारा। 6000 से ऊपर MCQs हैं जिसके अंदर। 2699 रुपया में आपका घर आप पहुंच जाओगे। जिस भी साथी ने लेने हैं 89 507 0 2500 इस नंबर के ऊपर जो है आप मेरे को व्हाट्सअप कर दियो, 3 दिन में आपका घर पहुंच जाऊंगे। 16 किताब मिलेंगे आपको। सी कह रहे सारे बालक सही है, कंधे होगे बिल्कुल। 1 मार्च 1969 को स्थापना हरियाणा के हिसार जिले के अंदर हुई थी और इसको जो है अक्टूबर 1969 के अंदर कहां पर ट्रांसफर कर दिया गया था? करनाल के अंदर ट्रांसफर करने का काम कर दिया। ठीक है, देखो भाई सुबह 7:30 बजे जो है साइंस की क्लास होया करेगी सोमवार से, इसे अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री। 11 बजे रीजनिंग की क्लास होया करेगी, फिर 3 बजे मेरी हरियाणा जीके की क्लास होया करेगी, इसके बाद 6 बजे नेशनल जीके की क्लास होगी और 8 बजे जो है वो हिंदी की क्लास होगी। 1 2 3 4 5 क्लास आपने डेली सोमवार तक मिलनी शुरू हो जाएगी। इसे बात पर लाइक ठोक दो। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा जो है उसको क्या कहा जाता है? पहाड़ी क्षेत्र की मृदा जो है उसको क्या कहा जाता है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा शहबाज। पहाड़ी क्षेत्र की मृदा को काली माटी, चिकनी माटी, चट्टानी मिट्टी। बहुत आसान प्रश्न हम आप पढ़ चुके हैं। सोमवार से सारे की सारी क्लासेस जो है शुरू हो जाएगी। नींद भी उड़ जाती है दिलों की महफिल में, नींद भी उड़ जाती है दिलों की महफिल में, किसी को भूल कर सो जाना इतना आसान कहां। वाह, करो एक बार सारे, वाह वाह करो, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर चट्टानी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? चट्टानी मिट्टी। मोरनी की पहाड़ियों में कौन सी मिट्टी पाई जाओ, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। मोरनी की पहाड़ियों के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जी, ज्योति, तरुण, प्रत्युषा, सचिन, केडी यादव, अनिता, ज्योति, नंदिता, आशा, सुंदरी, सबके बिल्कुल और बिल्कुल सबके सही उत्तर हैं। बिल्कुल सबके सही उत्तर हैं। अब वो समय आ गया जब आपसे किताब के लिए एक प्रश्न पूछूंगा बस, तब तक अब आपके लिए हरियाणा जीके तो जा चुकी है। अब ये 15 प्रैक्टिस सेट की किताब आपको मिलेगी। जो बच्चा सही उत्तर देगा उसी के घर में जो है ये किताब पहुंचा दी जाएगी। प्रश्न सुन लो ध्यान से भाई, के प्रश्न है। 15 प्रैक्टिस सेट की किताब हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर है। सोल्यूशन इसके दिया गया है। गल्ला 15 ओएमआर सीट भी दी गई है भाई। ठीक है, हरियाणा वाणी के नाम से। जिसने नहीं मिला दुकान पर ले लियो, ऑनलाइन अपने टेलीग्राम चैनल में। ले पूछ लूं। प्रश्न ये है कि कंक्रीट के जंगल नामक किताब किसने लिखी है? हरियाणा के प्रसिद्ध साहित्यकार है। कंक्रीट के जंगल नामक किताब किसने लिखी है? ये 15 प्रैक्टिस सेट की किताब मिलेगी। जो सही बात बताओगा, कंक्रीट के जंगल नामक किताब किस बंदे के द्वारा लिखी गई है, उस आदमी का नाम बताना है। 3 बार HSSC में पूछी जा चुकी है। कंक्रीट के जंगल, फटाफट कमेंट करो भाई। कंक्रीट के जंगल किताब किसके द्वारा लिखी गई है? जो बच्चा सही उत्तर देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये किताब आपके घर 3 दिन के अंदर फ्री में पहुंच जाएगी। बिल्कुल, कंक्रीट के जंगल 2 से 3 बार HSSC के अंदर पूछी जा चुकी है। जयशंकर, उदय भानु हंस, वेरी गुड भाई। यश गुज्जर, खुशी राम, सबका बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। उदय भानु हंस, जयशंकर प्रसाद, कंक्रीट के जंगल, नेकी राम, जसवीर सिंह। अरे कंक्रीट के जंगल, किसी ने लग सही उत्तर नहीं दिया है। बस अब तो आगे चला गया मामला। संतराम देसवाल की लिखी हुई किताब है भाई। किस्मत में कौन, मैं क्या करूं। संतराम देसवाल की। जी बहुत लेट बताया है, व्हाट्सअप कर दिए, निकम में दे दूंगा तने बीजा। तो हरियाणा का जो शुष्क और अर्ध शुष्क भाग जो है
उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़, ठीक है। हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़, ठीक है। अर्ध शुष्क जिला कौन सा है? अर्ध शुष्क जिला हमारा हिसार है। तो शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में, यानी जो राजस्थान से जो टच जो एरिया है, वो सारा का सारा जो है उसका अपना बताना है कि किस प्रकार की मिट्टी मिलती है। तो कौन सी मिट्टी मिला है? नमकीन और अक्षारीय मिट्टी मिलती है, ठीक है। कौन सी मिट्टी मिलती है? नमकीन और अक्षारीय मिट्टी मिलती है। बिल्कुल संतराम देसवाल की लिखी हुई बहुत, कंक्रीट के जंगल 3 बार पेपर में आ चुकी है यार। ज्योति, कमल, पूजा, तन्नू, सुधा, प्रवीण, अजय, सपना, प्रत्युषा, ज्योति जी। सोमवार से बहुत बेहतरीन बैच शुरू हो रहा है, क्रांति बैच लीसो ऐप के ऊपर, सिर्फ 99 रुपए के अंदर मिलेगा, सुबह 9 बजे 23 तारीख को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। हरियाणा में बलुई दोमट मिट्टी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा के अंदर बलुई दोमट मिट्टी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? देखो, सबसे पहले खादर मिट्टी। खादर मिट्टी के बारे में आपने पढ़ा था, यह जो मिट्टी जो है सामान्यतः भारी मिट्टी, ठीक है। कौन सी है? सामान्यतः जो भारी मिट्टी जो है, इसी भारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है, ठीक है। खादर का मतलब आपने क्या पढ़ा था? खादर का मतलब क्या पड़ा था कि या जो नदी जो है, या जो नदी की या जो मिट्टी जो है यमुना के दोनों ओर पाई जाती है, यमुना के किनारों जो मिट्टी पाई जाओ है वो कौन सी होगी? भारी मिट्टी पाई, अत्यंत भारी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अत्यंत भारी मिट्टी पाई जाती है। सामान्यतः भारी मिट्टी जो है इसके बारे में जिक्र करें, खादर ये कड़ा पाई जाओ है यमुना जो है, यमुना के दोनों किनारे जो है, ठीक है। अपने यमुना नगर से लेकर के पलवल तक का इलाका जो है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? खादर मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद है जो डाकर मिट्टी कड़ा पाई जाओ है, डाकर। देखो, डाकर मिट्टी जो है वो जगाधरी के अंदर पाई जाओ, ठीक है। जगाधरी के अंदर, इसमें क्या है? लोहा युक्त चीका है, ठीक है। लोहा युक्त चीका, ठीक है। लोहा युक्त चीका है इसके अंदर, ठीक है। सोलर मिट्टी, सोलर मिट्टी कौन सी नदी के किनारे पाई जाओ? तो अपने याद रखना है जो हरियाणा की बरसाती नदी जो है, बरसाती नदी के किनारे जो पाई जाओ है, ठीक है। थानेश्वर के अंदर जो है मारकंडा लेके आती है, थानेश्वर जो है, थानेश्वर के अंदर जो है मारकंडा, और इसके अलावा फतेहाबाद के अंदर कौन सी है? घग्गर नदी जिस मिट्टी को लेके आओ है, यानी बरसाती नदी जो है थानेश्वर और फतेहाबाद जो है वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सोलर कठोर चीका मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। सोलर कठोर चीका। तो बलुई दोमट मिट्टी को स्थानीय भाषा में जो है किस रूप में हम जानते हैं? रेतीली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेतीली के नाम से जानते हैं। ये समझ में आ गया भाई और तक? ओके है? ओके है? दोबारा समझाऊं? अरे देखो, खादर मिट्टी जो यमुना, खादर और बांगर के मैदान का अपन जिक्र किया था। खादर मिट्टी जो है सामान्यतः भारी मिट्टी बोला, यमुना नदी के आसपास जिस इलाकों में मिट्टी पाई जाती है सामान्यतः भारी मिट्टी उसको बोला जाता है, ठीक है। कौन सी मिट्टी बोला जाता है? सामान्यतः अत्यंत भारी मिट्टी आप जिसको कह सकते हो, ठीक है। सिल्ट की प्रधानता जिसके अंदर ज्यादा होती है। एमएस बधानिया हरियाणा पुलिस के जवान हैं, दोबारा से तैयारी करने के लिए आ चुके हैं। सुनीता कुमारी, क्या लिख रहे हो बेटा आप? जी, क्रांति बैच में सारा तो रिकॉर्डेड डाटा मिलेगा पूरा, उसके बाद लाइव क्लास भी होगी। अगर एग्जाम पहले आ जाता तो आपका सिलेबस पूरा करवा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई। हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है जिसे उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? लाल चेस्टनट मिट्टी पूछ रहे क्या है? लाल चेस्टनट मिट्टी, प्रसन्न केवरा इसका नाम जो है। लाल चेस्टनट मिट्टी तो सारे बता देंगे, केवरा ना पूछे, नू पूछ लिया कि उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी के रूप में हरियाणा में ये मिट्टी कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? केवरा नू पूछ लिया अगला बंदा, फिर कट जाओगे आप। हर रोज 3 बजे क्लास होती है और सोमवार से आपकी 5 क्लासेज हो जाएंगी भाई। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। बिल्कुल सही है यमुनानगर यार, घबराने की, चिंता करने की, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी या फिर लाल चेस्टनट मिट्टी कहा जाता है। अच्छा, डाकर मिट्टी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? डाकर मिट्टी हरियाणा के किस जिले के अंदर पाई जाती है? डाकर मिट्टी फटाफट बताइएगा से बस। डाकर मिट्टी। हरियाणा राज्य में कितने प्रतिशत मिट्टी लवणता और अक्षारियता से ग्रस्त है? हरियाणा की जो मिट्टी जो है
जो लवणता और अक्षारियता से ग्रस्त है, फटाफट बताइएगा। हरियाणा के अंदर कितने परसेंट ग्रस्त है? और यह जो लवणता वाली मिट्टी जो उसको देसी भाषा में क्या कहा जाता है? रेह कहा जाता है, या फिर इसको कल्लर भी कहा जाता है। रेह या फिर कल्लर कहा जाता है इसको, ठीक है। रेह या फिर कल्लर कहा जाता है इस मिट्टी को। बिल्कुल डॉक्टर जगाधरी, बहुत बढ़िया से आवाज। लगभग 32% माटी जो हरियाणा की जितनी माटी है, 1/3 मिट्टी जो है वो लवणता से क्या है? ग्रस्त है। और जो मिट्टी लवणता से ग्रस्त है उसको हरियाणा में क्या कहा जाओ है? बिलारा रे, और क्या क्या जाओ है? बिला कल्लर, ठीक है। रेह और कल्लर कहा जाता है इसको। ओके है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा में रेंगती हुई मृत्यु और निर्दयी शत्रु किसको कहा जाता है? हरियाणा की मिट्टी के बारे में ये बात है, फटाफट बताइएगा जी। हिंदी की क्लास भी होगी, 8 बजे होगी सोमवार से। 11 बजे रीजनिंग की होगी, सुबह 7 बजे साइंस की होगी, 3 बजे मेरी होगी, 6 बजे फिर नेशनल जीके की क्लास होगी, और शाम को 8 बजे हिंदी की क्लास होगी। पहले थ्योरी उसके बारे में समझा जाएगा, फिर उसके बाद एमसीक्यूज इसी तरह से चलेगा। क्लास प्राइवेट होगी, सभी लाइव ही देखें, बाद में आपको कहीं नहीं मिलेगी जी। बिल्कुल, रेंगती हुई मृदा और निर्दयी शत्रु किसको कहा जाता है? जो मिट्टी का कटाव जो होता है, ठीक है, मिट्टी मृदा का जो अपर्दन जो होता है उसको क्या कहा जाता है? रेंगती हुई मृत्यु या फिर निर्दयी शत्रु हरियाणा के अंदर कहा जाता है। यह भी एचएसएससी के अंदर 3 से 4 बार पूछा जा चुका है प्रश्न। हरियाणा के किन क्षेत्रों में तरंगित बालू के मैदान पाए जाते हैं? तरंगित बालू के मैदान हरियाणा के कौन से क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं? करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, इनके अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोमट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। दोमट मिट्टी जिसके अंदर चावल सबसे ज्यादा होता है, गन्ना हो, इसके अंदर गेहूं भी ज्यादा होती है, ठीक है। करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद का कुछ इलाका, रोहतक का कुछ इलाका जो है उसमें दोमट मिट्टी पाई जाती है। यमुनानगर के अंदर जो है, जगाधरी के अंदर डाकर मिट्टी पाई जाती है। अंबाड़ा और पंचकुला, इनके अंदर कौन सी? शिवालिक और गिरिपदीय मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। बिल्कुल सही है। हरियाणा के तरंगित बालू के मैदान जो है कड़ा कड़ा पाए जाओ हैं, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव। यो जो लाल लाल यो जो इलाका जो ये देखे, यो जो रहा है, जो लाल लाल सा दिखा अपने, यो कलर कौन सा कलर है? इस इलाके के अंदर, हरियाणा के अंदर कौन से पाए जाते हैं? तरंगित बालू के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही है। प्रत्युषा, दीनदयाल, पंकज, संजू, मिनल मिनल, सबके सही उत्तर हैं भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिएगा, शाबाश। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, तरंगित बालू के मैदान महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव के अंदर पाए जाते हैं। हरियाणा राज्य की गिरिपदीय मिट्टी को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है और इसका प्रमुख विस्तार किस रूप में होता है? गिरिपदीय मिट्टी शिवालिक की मिट्टी के ऊपर है, नीचे है? शिवालिक के गिरिपदीय जो मैदान हरियाणा के अंदर, वो शिवालिक के ऊपर है या नीचे है? जो गिरिपदीय मैदान जो है वो शिवालिक के ऊपर है या शिवालिक के नीचे है? फटाफट बताइएगा। मैथ की क्लास भी देखेंगे, करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, घर और कंदी यमुनानगर के अंदर कहा जाता है। घर जगाधरी के अंदर जो है कंदी कहा जाता है। बिल्कुल साउथ में, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। हरियाणा की लाल चेस्टनट मिट्टी जिसे उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी कहा जाता है, निम्न में से कौन से 2 पोषक तत्वों की कमी इसके अंदर पाई जाती है? लाल चेस्टनट बिल्कुल नीचे पाई जाती है, शिवालिक ऊपर है। शिवालिक के ठीक दक्षिण में गिरिपदीय मैदान है, ठीक है। शिवालिक के ठीक दक्षिण के अंदर क्या है? गिरिपदीय मैदान है। और उस गिरिपदीय मैदान के अंदर जो माटी जो पाई जाती है, उसी माटी ने के वहां पे कालका के अंदर घर कवाहा, और जगाधरी के अंदर इसको क्या कहा जाता है? कंधी कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल शिवालिक के दक्षिण में 25 मीटर के करीब चौड़ी पट्टी है जी। एचएसएससी के अनुसार 5 झीलें हैं। झील 5 है टोटल, क्योंकि 2019 की जो वन रिपोर्ट आई थी भारत की, उसमें 5 झील बताई गई हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको 5 झील माना गया है। दीपक फौजी जी, बिल्कुल। नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। फटाफट कमेंट करके बताओ कि लाल चेस्टनट मिट्टी जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? लाल चेस्टनट मिट्टी हरियाणा के अंदर कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? जल्दी जल्दी बताइएगा। सबके सही उत्तर है, वेरी गुड वेरी गुड। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को पेडोनिजियम कहा जाता है, वेरी गुड। जिले का नाम पूछा, जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश।
ले भाई, किसी भी साथी ने नोट्स चाहिए तो 9 किलो वजन है, 16 की 16 किताब मिलेगी, 7,000 से ऊपर आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन, साथ में थ्योरी दी गई है। ये पढ़ लियो कि मैं पढ़ने की जरूरत है कोनी। 89 507 0 2500 पर आपने मिल जाओगी। यो प्रैक्टिस सेट जिसमें 70 प्लस जो भी बालक नंबर ले होगा, सिलेक्शन पक्का, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है, ओएमआर सीट गला दे रखी है, 1500 क्वेश्चन है, 15 प्रैक्टिस सेट है। अपना टेलीग्राम चैनल में मिल जाओगा, उड़ता लिंक मिल जाएगा, नहीं तो किसी भी बुक डिपो पर अपनी तीनों किताब मिल जाएगी, उड़ता जाके देख लियो जी, यमुनानगर के अंदर पाई जाती है। ठीक है। हरियाणा के थानेश्वर और फतेहाबाद में गग्गर के क्षेत्र में पाए जाने वाली सोलर मिट्टी को किस प्रकार की मिट्टी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पढ़ चुके हैं आप, सुबह सारी चीजें पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर, अब आपने सिर्फ बताना है। थानेश्वर और फतेहाबाद के अंदर, ठीक है, थानेश्वर के अंदर हम बार बार जिक्र कर चुके हैं कि जो कुरुक्षेत्र का थानेश्वर जो है, उरा कौन सी नदी आती है? मारकंडा नदी इस मिट्टी को लेके आती है। और सिरसा के अंदर जो है, उर से जो बव है, तो गग्गर नदी जो है, फतेहाबाद के अंदर जो कौन सी नदी है? गग्गर नदी लेके आओ है। रोसली बलुई मिट्टी, अत्यंत तड़की मिट्टी, कठोर चीका मिट्टी, या फिर लाल लेटराइट मिट्टी? जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबके बिल्कुल सही उत्तर आने लग रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, हरियाणा के अंदर सर सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है? बिल्कुल कठोर चीका मिट्टी इसको कहा जाता है। ठीक है। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? हरियाणा में जल और वायु अपर्दन से प्रभावित क्षेत्रफल का सही क्रम क्या है? यानी हरियाणा की कितने हेक्टेयर भूमि तो जल अपर्दन से पीड़ित है, और कितने हेक्टेयर भूमि जो है वो वायु अपर्दन से पीड़ित है? बताइएगा शाबाश। जल 15 लाख हेक्टेयर, या फिर वायु 2.76 लाख हेक्टेयर? काली मिट्टी हरियाणा में कड़ा पाई जाओ है? महाराष्ट्र में पाई जाओ है, गुजरात में पाई जाओ, अपना कड़ा इतनी काली मिट्टी है? बाद में कमेंट करना आपकी हरियाणा के सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, घर के लिए आपके लिए काम देती है। ठीक है। देखो भाई, जल अपर्दन से पीड़ित है 2.76 लाख हेक्टेयर जमीन, और वायु अपर्दन से है 15 लाख। ठीक है। वायु अपर्दन से क्योंकि राजस्थान की जो सीमा से लगा हुआ जो इलाका जो है, ओड़ तक है राजस्थान का, थार मरुस्थल मत अवावा अवा का गला जो है टिब्बा बाड़ू रहता हो, उड़ के अपना हरियाणा के अंदर आ जाओ। ठीक है। तो जल जो है 2.76 लाख हेक्टेयर, और वायु से जो है 15 लाख हेक्टेयर जो भूमि जो है क्या है, हरियाणा का क्षेत्रफल क्या है, पीड़ित है। देखो भाई, हरियाणा राज्य के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पाए जाने वाली रेतीली मिट्टी का कारण किस कारण फैली है? दक्षिण पश्चिम के अंदर देखो, दक्षिण पश्चिम के अंदर गग्गर नदी तो उरा है, तो गग्गर नदी से तो रेतीली मिट्टी है नहीं उरा, तो राजस्थान से चलने वाली शुष्क हवाओं के कारण, अब यमुना नदी तो इस दिशा के ऊपर बह है, शिवालिक की ढलान बहुत ऊपर होगी। दक्षिण पश्चिम में पाई जाने वाली रेतीली मिट्टी, यानी उरा के पूछना चाहोगे जो अत्यंत तड़की मिट्टी जो अपन ने पढ़ी थी, ठीक है, जिसके अंदर जो है जल धारण की क्षमता कम होती है, बालू का प्रधान दोमट मिट्टी के बारे में अपन ने पढ़ा था, जो इस इलाके के अंदर सिरसा अत्यंत हल्की मिट्टी, जो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नू, पलवल, इस इलाके के अंदर जो अत्यंत हल्की मिट्टी पाई जाती है, उसका कारण क्या है? क्योंकि राजस्थान से चलने वाली शुष्क हवा और चट्टान जो है, चट्टानों के क्षरण के कारण जो है क्या हो जाता है, यहाँ पर रेतीली मिट्टी का विकास हो, ज्यादा रेतीली मिट्टी उड़ाव है। सबसे ज्यादा बालू का स्तूपों का निर्माण हरियाणा की कौन सी उसके अंदर होता है, मिट्टी के अंदर होता है? सर्वाधिक बालू का स्तूपों का निर्माण हरियाणा की कौन सी माटी के अंदर हो, फटाफट बताइएगा। सर्वाधिक बालू का स्तूपों का निर्माण कौन सी मिट्टी के अंदर होता है? हरियाणा राज्य की मिट्टी को सतह के आधार पर कितने भागों के अंदर बांटा गया है? डॉक्टर जसबीर के अनुसार हरियाणा की मिट्टी को 6 भागों में बांटने का काम किया है। अत्यंत हल्की मिट्टी, फिर उससे थोड़ी सी अच्छी हल्की मिट्टी, फिर नंबर 3 के ऊपर मध्यम मिट्टी, फिर नंबर 4 के ऊपर भारी मिट्टी, नंबर 5 के ऊपर अत्यंत भारी मिट्टी, नंबर 6 के ऊपर गिरिपदीय चट्टानी या फिर शिवालिक की मिट्टी। 6 प्रकार की मिट्टी बताई गई। बिल्कुल हल्की मिट्टी जो है, बिल्कुल 3 प्रकार की।
सतह के आधार पर 3 प्रकार की मिट्टी, और डॉक्टर जसवीर के अनुसार पूछे तो 6 प्रकार की मिट्टी। जय महाकाल 6 नहीं, अगर डॉक्टर जसबीर का नाम देके पूछे तो 6 प्रकार की, और सीधा नु पूछ ले कि हरियाणा की मिट्टी, सीधा डायरेक्ट पूछ लो सतह के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो सतह के आधार पर आ जाओ तो 3 भागों के अंदर बांटने का काम किया है। बालूका स्तूपों का निर्माण करने वाली मिट्टी कौन सी है? अत्यंत तड़की मिट्टी के अंतर्गत जो हमने पढ़ा था, बालूका प्रधान दोमट मिट्टी जो होती है, या फिर अत्यंत तड़की मिट्टी जो होती है, वो किसका निर्माण करती है? बालूका स्तूपों का निर्माण करती है। हरियाणा राज्य में कंडी परियोजना किस उद्देश्य से चलाई जा रही है? बाढ़ के नियंत्रण हेतु, सिंचाई व्यवस्था के अंदर सुधार हेतु, मृदा अपरदन को रोकने के लिए, या फिर भूमिगत जल को रिचार्ज करने के लिए कंडी परियोजना जो विश्व बैंक के सहयोग से हरियाणा के अंदर चलाई जा रही है, शिवालिक पर्वत श्रेणी की रेंज के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही है कविता, फिट जमा बेटा, बिल्कुल सबका सही उत्तर है। देसी सबसे पहले उत्तर दिया है जी, मीनाक्षी, मीनल, नवीन, सुमित्रा। सोमवार से 5 क्लासेस आपको जीके परवीन उड़ान यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेंगी। हमारी और आपकी अगली मुलाकात सोमवार को होगी 3 बजे। कल और परसों 2 दिन रेस्ट पर हूं। सोमवार को 3 बजे हमारी अगली क्लास होगी हरियाणा जीके की, और सोमवार से 5 क्लासेस आपको मिल जाएगी सारे की सारी। कंडी परियोजना बिल्कुल किसके लिए है? मिट्टी का जो कटाव जो है, अपरदन जो है, उसको रोकने के लिए जो है विश्व बैंक के सहयोग से। कब चलाई गई थी ये फटाफट बताइएगा, कब शुरू करी गई थी कंडी परियोजना हरियाणा के अंदर? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। हरियाणा की कौन सी मिट्टी को हल्की मिट्टी माना जाता है और उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बताओ भाई, कौन सी मिट्टी को हल्की मिट्टी माना जाता है और उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? खादर मिट्टी डाकर कहा जाता है, बलुई दोमट मिट्टी को रोसली मिट्टी कहा जाता है, गिरिपेदिया मिट्टी का एक पार्ट कंधी भी है, लाल मिट्टी को सोलर कहा जाता है। किस मिट्टी को हल्की मिट्टी माना जाता है? हल्की कौन सी होगी यार जो उड़ेगी? रेत तो उड़ेगी जो। 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया भाई, बी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है, बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में किस किस की प्रधानता होती है? 3 चीजों के नाम मैंने आपको बताए थे, फटाफट कमेंट करके बताएं। दोमट मिट्टी में किन 3 चीजों की प्रधानता होती है? क्या क्या होता है दोमट मिट्टी के अंदर? क्रांति बैच शुरू होगा 23 जून को सुबह 9 बजे, सिर्फ 99 रुपए में। पहले 3000 छात्रों को, अगले 2000 छात्रों को 199 रुपए के अंदर मिलेगा। लीसो ऐप के ऊपर सुबह 9 बजे भाई, कम से कम भी 2.5-3 लाख बालक जो है वो लेने की ट्राई में रहोगे, तो मात्र 9 बज के 2 या 3 मिनट तक में सारे बैच सेल हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे नोट्स हैं भाई, जिसने भी लेने हैं। 16 नोट्स हैं, लगभग 6-7 हजार, जिसके अंदर एमसीक्यूज दिए गए हैं विद सॉल्यूशन विद थ्योरी। रामबाण नोट्स हैं। हरियाणा की जलवायु मुख्य रूप से किस फसल के लिए अनुकूल मानी जाती है? अगली मुलाकात आपकी और हमारी जो है वो सोमवार को 3 बजे होगी। सोमवार को सुबह सारी जो क्लासेस जो है, देखो एक क्लासा की जानकारी खातर अपना टेलीग्राम चैनल है जीके परवीन उड़ान, उसमें क्विज भी चल रहे हैं डेली की डेली। ठीक है, UDAAN। ठीक है, एक ब्लू टिक लगे पाओगा। ठीक है, उसके ऊपर अपना हरियाणा में एकला ही बंदा हूं जिसका ब्लू टिक लग रहा है। ठीक है, अपना कैटेगरी में टीचर में किसी को लग गया पावा, तो यो देख लियो जीके परवीन उड़ान के नाम से। उसमें जो है सारी क्लास का टाइम टेबल जो इस बैच का फ्री बैच है, ले लो सीईटी का जो यूट्यूब के ऊपर होगा, उसकी सारी आपने सारी जानकारी जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल पर आपने मिल जाओगी। ठीक है, क्लास का सारा जिक्र। तो हरियाणा की जलवायु मुख्य रूप से किसके लिए मानी जाती है? गेहूं के लिए जो है हरियाणा की जलवायु मुख्य रूप से उचित मानी जाती है। आप लोगों के आग्रह पर चलिए आज की क्लास को यूं ही छोड़ देता हूं, ओपन रहेगी, सारे देख लियो भाई दोबारा। ठीक है, ये सारे के सारे ओके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते क्लास को लाइक जरूर कर दो, इतना कर दो, अगर खुली रखवानी तो सारे लाइक कर दो भाई। हाँ, क्लास सारी सिंदूर बैच में सारी क्लासेस डल जाएगी। ओके सोनम, ओके, मैं चेक करता हूं। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। जिस भी साथी ने अपने जो तीनों किताब जो चाहिए, ये तीनों किताब हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक बुक डिपो के ऊपर जो है ये उपलब्ध है, कहीं से भी आप ले सकते हो, या फिर अपना जो लीसो ऐप है, लीसो ऐप के अंदर जाकर आप देखोगे बुक के सेक्शन के अंदर आपको सारी मिल जाएगी, तीनों की तीनों किताब। नोट्स गलत तीनों किताब फ्री है। 89,507,02500 इसके ऊपर आप लोग व्हाट्सअप कर दियो। 2699 रुपया में 3 दिन में आपका घर आ जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इब अनलाइक ना करिए जिसने लाइक कर रखा। ठीक है, थैंक यू सभी का जुड़ने के लिए। और जब क्लास अपलोड हो जाओ तो कमेंट जरूर करा करो, सारे के सारे साथी, हौसला बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पेपर जुलाई लास्ट में, अगस्त सितंबर के बीच बीच में पेपर